Hello students, કેમ છો? Okay, chapter 1 OC. Our day-to-day activities can be divided into two parts, economic और नॉन इकोनॉमिक। जो काम करके हमको फाइनेंशियल रिटर्न मिलता है, फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन से किया जाता है, वो इकोनॉमिक, और बाकी की नॉन इकोनॉमिक। हम उसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं कि भाई हम बीमार होते हैं और हॉस्पिटल की नर्स हमें हेल्प करती है तो इकोनॉमिक है, पर वही काम मम्मी करेगी तो नॉन इकोनॉमिक। ट्यूशन में आप पढ़ते हो वो इकोनॉमिक है, पर आपके पापा पढ़ाते हैं तो नॉन इकोनॉमिक। बेसिक डिफरेंस क्या है? तो पहला, ऑब्जेक्टिव। कोई भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मोटिव होता है इकोनॉमिक बेनिफिट। यहाँ पे समझ लीजिए, ज़रूरी नहीं है आप पैसे ही दो, लाइक ट्यूशन के लिए ज़रूरी नहीं है आप फीस दो, आप मुझे गोल्ड, कार, बाइक कुछ भी दे सकते हो, रियली डोंट माइंड। एनीवे, जोक्स अपार्ट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, वो सोशल सर्विस, ह्यूमन सर्विस या कंट्री की सर्विस के लिए होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट हो सकता है, सैलरी हो सकता है, फीस हो सकता है या मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ हो सकता है, जबकि यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, खाली सेवा के लिए किया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का 3 पार्ट होता है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। इधर कोई पार्ट नहीं होता, इधर लॉस जाने का रिस्क रहता है, उधर कोई रिस्क नहीं है। कितनी टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है? जैसे हमने डिफरेंस बिटवीन में पढ़ा था, 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। पहला पिक्चर देख के आपको पता चलता है, हम किसी बिजनेसमैन को देख रहे हैं तो बिजनेस है। दूसरा, एक डॉक्टर है जो कि एक प्रोफेशनल पर्सन है, यानी एक है प्रोफेशन। और तीसरा एक वर्कर है, यानी एम्प्लॉयमेंट, यानी जॉब। धंधा, प्रोफेशन और जॉब, 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और तीनों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है हमको डिटेल में। तो जो पहला है वो पढ़ने वाला है, वो है बिजनेस। बिजनेस मीन्स एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका मोटिव प्रॉफिट है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या है बिजनेस की? किसको आप बिजनेस बोलोगे? पहला, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। कोई बोलेगा मैं लॉस करने के लिए बिजनेस करता हूं, कोई बोलेगा मैं सेवा करने के लिए बिजनेस करता हूं। नेवर। बिजनेस का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज प्रॉफिट। सेकंड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हर बिजनेस में या तो आप गुड्स बेचते हो या तो आप सर्विस बेचते हो, और उसको बेच के आप रिटर्न में क्या लेते हो? मनी, है ना। तीसरा, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। जॉब की तरह हर महीने फिक्स इनकम नहीं होता इधर, कभी कभी मार्केट अच्छा होता है तो भयंकर प्रॉफिट होता है, अदरवाइज लॉस एंजलिस भी हो जाता है, तो रिस्क और अनसर्टेनिटी भी रहता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। दुनिया में खरीदी या बेची वही चीज जाती है जिसका कोई ना कोई यूज हो, तो बिजनेस का पर्पस होता है रॉ मटेरियल में से काम आने वाली चीजें बनाना। इट इज कंटिन्यूस एक्टिविटी। एक बार बाय और सेल करके बंद हो गया वो बिजनेस नहीं है, बिजनेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। कोई भी एक्टिविटी, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, वो कंटिन्यूस रहती है। okay? तो नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। बिजनेस चालू करने के लिए, उसको चलाने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए पैसों की जरूरत रहती ही है, तो ये भी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेवा के लिए बिजनेस नहीं होता है, इट मस्ट बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, मम्मी घर पे खाना बनाती है तो उसे हम बिजनेस नहीं कह सकते, बट अगर मम्मी खुद का रेस्टोरेंट बनाती है और उधर खाना बनाती है तो बिजनेस है, इट मस्ट बी इकोनॉमिक। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक और सोशल। चलो पहले हम जानते हैं बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रॉफिट। धंधा चालू क्यों करते हैं हम? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो धंधे का पहला ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। चलिए, अदर देन प्रॉफिट, जो बिजनेस का दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। हमारी प्रॉपर्टी बढ़ाना, ज़्यादा पैसे कमा के, ज़्यादा प्रॉपर्टी बना के हमारी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, वो भी एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव माना जाता है कि प्रॉफिट के साथ साथ वेल्थ भी बढ़ाना। अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में बात करें तो ग्रोथ ऑफ बिजनेस, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। बिजनेस को ग्रो करना, नई नई ब्रांचेस खोलना, नया नया मार्केट एक्सप्लोर करना और बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपने कस्टमर के लिए बेस्ट चीज़ें देना। तो ये 3 हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। अब दूसरा जो पार्ट है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी है, जैसा कि पहला, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। धंधा सोसाइटी में स्टार्ट होता है, धंधे के मालिक भी सोसाइटी में है और कस्टमर भी सोसाइटी में है,
तो सोसाइटी के प्रति हमारे कुछ फर्ज रहते हैं, स्कूल चालू करना, हॉस्पिटल चालू करना, गार्डन्स बनाना, वो सब। दूसरा है ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। जो चाइना अराउंड $19 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, उसका मेन पर्पस, वो टैक्स भी कम लेती है, ज़मीन भी ऑलमोस्ट फ्री में देती है। क्यों? ताकि एम्प्लॉयमेंट मिले। इतना बड़ा कंट्री है तो धंधे का ऑब्जेक्टिव ये भी होगा एम्प्लॉयमेंट देना, बेस्ट क्वालिटी का गुड्स और सर्विस अपने कस्टमर को देना। एक सोशल ऑब्जेक्टिव ये भी है, खाली गुड्स एंड सर्विस नहीं, बट बेस्ट क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस अपने कस्टमर को देना। ऑब्जेक्टिव टू अडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, चीटिंग नहीं करना धंधे में, एड में जो दिखाते हो वही बेचना, और फेयर प्राइस पे, ओवर प्राइस किए बिना अपने कस्टमर को सारी चीज़ें अवेलेबल करवाना। 5th नंबर में अदर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। अदर ऑब्जेक्टिव में आता है अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करना सोसाइटी में, नया नया रिसर्च करके नई नई प्रोडक्ट बनाना, पूरे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करना, और लोगों के लिए वेलफेयर वाली स्कीम या भलाई वाली स्कीम भी लॉन्च करना। ये हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव हुए। तो बिजनेस के 2 ऑब्जेक्टिव्स, एक इकोनॉमिक और दूसरे सोशल। इकोनॉमिक में 3। ओके, बिजनेस के रिस्क, रिस्क है वही तो बिजनेस है। जिसको रिस्क नहीं लेना है वो जॉब करता है, रिस्क लेना है वो बिजनेस करता है। नेचुरल रिस्क और मैनमेड रिस्क 2 होते हैं। नेचुरल रिस्क में आता है अर्थक्वेक, फ्लड और सुनामी। ये नेचर का हाथ है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। मैनमेड जो रिस्क है, ओके, तो स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, आपके एम्प्लॉय हड़ताल कर देते हैं, या चेंज इन टेक्नोलॉजी, आप जिस टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस कर रहे हो पूरी टेक्नोलॉजी बदल जाती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सरकार बदल जाती है, भी एक रिस्क है। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, धंधे में रिस्क क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं? पहला, चेंज इन टेक्नोलॉजी। मान लो कि भाई कोई क्लासेस है, अभी भी चॉक एंड टॉक से पढ़ा रहा है, टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है टीचर को, क्या आज सर्वाइव करेगा? टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, ट्यूशन का कॉन्सेप्ट बदल चुका है, अब बिना टेक्नोलॉजी के आप नहीं पढ़ा सकते, है ना? तो ये भी एक बिजनेस रिस्क है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, मार्केट में वंस अपॉन अ टाइम सोने चांदी के बर्तन हुआ करते थे, अब आयरन और स्टील इतना सस्ता हो गया, कौन सोने चांदी के बर्तन में खाता है? सब्स्टिट्यूट आ चुका है। पेट्रोल डीजल की जगह पे सीएनजी इतना सस्ता हो चुका है, आज उसका यूज़ ज़्यादा हो गया है। ओके, कंपटीशन, नई नई कंपनियां मार्केट में आती रहती है। पहले एक ही कंपनी के पेट्रोल पंप हुआ करते थे, अब बहुत सारे पेट्रोल पंप है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। तो कंपटीशन भी एक रिस्क करता है, कंपटीशन बढ़ती है तो धंधे को इफेक्ट ज़रूर होता है। 4th इज लेजिस्लेशन, कानून बदल जाता है। मैगी का एग्जाम्पल याद होगा, रातों रात मैगी बंद हो चुकी थी, अनसेफ हो गई थी। कभी कभी नया रूल आता है जो पहले लीगल था, रातों रात इलीगल हो जाता है और आपकी कंपनी हो जाती है बंद। प्लास्टिक के पाउच बनाने वाली कंपनियां पता नहीं कब बंद हो गई, है ना? अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड, आज कस्टमर किसी चीज़ के पीछे आंख बंद करके पड़े, कल उसकी डिमांड ही ना हो। फैशन इंडस्ट्री में ऐसा होता है, फटे टूटे जीन्स आज चल रहे हैं, पता नहीं कल फैशन चली जाए, उसका स्टॉक का क्या करेंगे, है ना? बदलता रहता है ये सब, डिमांड अनसर्टन है। और 6.1 फिजिकल रिस्क, हमारा मशीन खराब हो गया, ट्रांसपोर्ट करते करते गुड्स बर्बाद हो गया, आइसक्रीम का फैक्ट्री और फ्रिज बंद हो गया, आइसक्रीम बर्बाद हो गया, तो फिजिकल रिस्क भी रहता है।